समर्पण। क्योंकि जो व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता वह व्यक्ति तप नहीं सकता। पाषाण ने अपना समर्पण किया शिल्पकार के हाथ में तो भगवान बन गया, मिट्टी ने अपना समर्पण किया तो वह घड़ा बन गया, और सोने ने अपना समर्पण किया तो तुम्हारे गले में पहनने के लिए हार का रूप धारण कर लिया। लेकिन समर्पण नहीं किया होता तो शायद वह सोना सोना ही रह जाता, लेकिन वह तुम्हारे गले में पहनने वाला कभी हार, क्योंकि जीतने के लिए हारना जरूरी है। हम कहते हैं ना, हम किसी से, कमल जी, हम किसी से, बोलो ना, कम नहीं, हम किसी से हारने वाले नहीं हैं, हम तो जीत करके दिखाएंगे। अरे याद में रखना, जो दुनिया को जीतता है वह सिर्फ वीर कहलाता है, लेकिन जो स्वयं के कर्मों को जीतता है वह इस दुनिया में महावीर कहलाता है। महावीर यूं ही महावीर नहीं बन गए, आदिनाथ यूं ही आदिनाथ नहीं बन गए, बाहुबली यूं ही बाहुबली नहीं बन गए। अरे बाहुबली भी 1 वर्ष तक खड़े रहे। कहां कहां? जंगल में खड़े रहते हैं, उनके शरीर पर बेल चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी शरीर को चलायमान नहीं करते। और तुम अरे बोलो ना बाबा, माला फेरते फेरते अगर लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए तो माला फेरते फेरते कोई मच्छर आकर के तुम्हारे गाल की कौन बोला चुम्बी लेने लग जाए, अगर वह तुम्हारे गाल पर बैठ करके जो है काट ले तो क्या करोगे? क्या करोगे भूपेंद्र, क्या करोगे? कैसे? हटाओ जरा, एक बार तो जो है प्यार से यूं यूं करो, दोबारा फिर आकर के अगर वह बैठ गया, दोबारा वह अगर गाल पे आकर के फिर बैठ गया तो फिर जो है हाथ की रफ्तार बढ़ जाएगी, और तीसरी बार फिर बैठा तो तीसरी बार फिर बैठा तो आचार्य श्री जब क्षुल्लक थे, आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में, तो एक दिन आहार करने के लिए बैठे, एक बूढ़ी अम्मा जो है आहार दे रही थी, एक मक्खी जो है बार बार आंख रखे उनके गाल पर बैठ रही थी। अब वो अम्मा जो है बार बार मक्खी को उड़ा रही थी, ये बार बार उड़ाते उड़ाते वो थक गई। एक बार उसे गुस्सा आया, उसने मक्खी उड़ाने के लिए जो है यूं किया, मक्खी तोड़ गई। समझ रहे हैं आप क्या हुआ होगा? क्योंकि एक जरा सी विषमता हमारे अंदर के सारे तप को समाप्त कर देती है। यूं जो है हम सिद्ध योगी की तरह बैठे थे, नमो हरियंताड़ा, जैसे ही मच्छर आया और जब उससे भी नहीं होता ऐसा, नहीं करते हो तो बता दो, बोलो। अब जो है नहीं उड़ा तो फिर वो नादिया में देखा, क्योंकि हाथ में माला है, अब हाथ से आप उपयोग कर नहीं सकते, अब जो है फू फू करके काम नहीं चला, अब जो है बार बार ये हिलाते हिलाते गर्दन दर्द करने लगी, लेकिन मंत्र से हमारा मन हट करके केवल उसी मक्खी और मच्छर पर आकर के खत्म हो गया। तो एक छोटा सी मक्खी और मच्छर
तुम्हारे अंदर के सहनशीलता की परीक्षा करने आती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति कितना सहनशील है, कितना भगवान के ध्यान में खोया हुआ है, कितना भगवान के चिंतन में खोया हुआ है, कितना वह तप करने के लिए लगा हुआ है। और तप करने के लिए लगा हुआ है तो वह तप करने वाले को मक्खी मच्छर का पता भी, बाहुबली जब ध्यान करने के लिए खड़े होते हैं, कितने साल की व्यवस्था नहीं है, इतनी देर हमारा खड़ा होना संभव नहीं है। तो जैनाचार्य कहते हैं कि अगर कर्मों की निर्जरा करना है तो सहनशीलता तो शरीर की बढ़ाना पड़ेगी, कानों के अंदर भी सहनशीलता लाना पड़ेगी। अरे कानों के अंदर जब सहनशीलता होगी तो फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा तो तुम्हें उसका कोई असर, कोई व्यक्ति तुम्हारी चुगली करेगा तो तुम्हें उसका कोई असर नहीं होगा। और सामने वाला तुम्हारी निंदा करता क्यों है पंकज भाई? सामने वाला निंदा करता क्यों है? देखने के लिए कि तुम कितने कितने अपने अंदर तक उतरे हुए हो। और उसने, सामने वाले ने निंदा कही और निंदा करने के बाद में हमारे चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए, हमारा सोच बिगड़ गया, हमारा चिंतन बिगड़ गया, हमारे उठने बैठने का तरीका बिगड़ गया, तो तुम्हारी तो साधना, तुम्हारी तो तपस्या खत्म हो गई। क्योंकि वह तो यही चाहता था कि कहीं तुम मुझसे ऊपर ना निकल जाओ। एक साधु हुए जो इतनी साधना में इतने तत्पर थे कि स्वर्ग का आसन, स्वधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो उठा। किसका? उनके लिए भेजी गई थी मेनका को। कौन? विश्वामित्र। इतने कठोर तप में विश्वामित्र, अच्छे से नाम याद है? कौन बोला ये वही है? पड़ोसी को बोलने में बहुत अच्छा लगता है। विश्वामित्र साधना को देख करके सौधर्म इंद्र को भी लगा कि जो है मेरा आसन कंपायमान होने लगा। उन्होंने जो है मेनका को भेजा चाय के लिए। बोलो, उन्हें डिगाने के लिए। लेकिन मेनका ने आने के बाद में मेनका आकर के अपने हाव भाव भंग करती है, लेकिन विश्वामित्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंत में जब उन्होंने आंख खोल करके एक बार देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं और उनकी वह कठोर साधना छूट जाती है। तो इसमें दोष किसका है? मेनका का? मेनका का दोष नहीं है। मेनका तो परीक्षा करने के लिए आई थी। दोष तो जो है उनके मन का है। राम भी जब साधना करने के लिए खड़े हुए तो स्वर्ग से जो है सीता का जीव जो है उतर के आता है उन्हें डिगाने के लिए, उन्हें जो है भोगों में मनमस्त करने के लिए। लेकिन यहाँ जो है वह वीतराग मुद्रा को लेकर के बैठे हैं, वीतराग तप को लेकर के बैठे हैं। लांच मात्र के लिए भी सीता ने अपने जितने हाव भाव दिखा सकती थी उतने हाव भाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन राम ने नजर उठा करके भी नहीं देखा। तो अंत में सीता के जीव को नतमस्तक होना पड़ा कि भाई इनसे हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये साधना के हिमालय बन चुके हैं। तो आज का धर्म यही कहता है तप करो, लेकिन तप को डिगाने वाले भी आएंगे, तप से तुम्हें छुड़वाने के लिए भी आएंगे। अरे देखो ना, कोई 10 उपवास कर रहा हो तो देखने वाले जिन लोगों से एक भी उपवास नहीं होता है, देखो ना कैसी काया जो है इसकी कमजोर हो गई है, मुंह इसका सूख गया है। बेटा अब जो है 7 उपवास हो गए हैं, बहुत हो गया, अब तू जो है बोलो पारणा कर लो। अरे याद में रखना कि जो व्यक्ति ये कहता है ना वह अंतराय कर्म का बंद करता है।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तप करना चाहता है, उपवास करना चाहता है, व्रत नियम संयम का पालन करना चाहता है, तो उस व्रत नियम संयम का पालन करने वाले व्यक्ति को और उत्साह दिया जाना चाहिए कि भाई इसकी काया तो जो है कंचन जैसी चमक रही है, अरे सोने की चाभा भी जितनी नहीं है उससे ज्यादा आभा इसकी है। अरे भाई तेरे तप को जो है मेरा लाख लाख प्रणाम है, मैं तेरे जैसी तपस्या तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तेरी सेवा करके मैं उस तप की अनुमोदना जरूर कर सकता हूं। लेकिन अगर हमने कहा कि कैसा चेहरा सूख गया है, कैसा इसका शरीर दुर्बल हो गया है, कैसा इसकी जो है देह कमजोर पड़ गई है, अरे भाई अब तो जो है तू ध्यान रख, अरे शरीर रहेगा तो धर्म ध्यान फिर कर लेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म ध्यान कैसे करेगा। तो आचार्य कहते हैं शरीर तो मरण धर्म है, शरीर तो एक दिन समाप्त होने ही वाला है। इसीलिए जैन आचार्यों ने कहा कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा तेजस्वी होता है तप करने वाला, लेकिन उस तप करने वाले में इच्छा नहीं होना चाहिए, आकांक्षा नहीं होना चाहिए। कई बार देखना कि कई लोग जो है उपवास करते हैं, उपवास करने के साथ साथ जो है प्रोग्राम भी सेट करते हैं कि मेरे जो है 30 दिन के उपवास हो गए, अब 30 दिन के उपवास होने के बाद जो है मेरा बरघोड़ा निकलना चाहिए, बरघोड़ा में ये वाला बैंड होना चाहिए, ये वाली बग्गी होना चाहिए, ये वाली ड्रेस होना चाहिए, इतने लोगों का भोजन होना चाहिए, मेरा पोस्टर में नाम छपना चाहिए, मेरा जो है अखबार में नाम आना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अगर तपस्वी के मन में ये भाव आया तो वह सारा पुण्य चला जाएगा, क्योंकि जैन दर्शन कहता है तब अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए। याद है ना तुम्हें वह घटना कि पांचों पांडव ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तप करने के लिए बैठे हैं, पूर्व जन्म के बैरी ने उनके शरीर पर सर से लेकर के पैर तक लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए। पांचों के पांचों पांडव जो है तल्लीन है, आत्मरथ है, आत्मचिंतन में खोए हुए हैं, आत्म मंथन में खोए हुए हैं। और आत्म मंथन में खेते खेते जो है दो के मन में विचार पैदा हुआ, मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। अपने बारे में नहीं सोचा, उनके शरीर को कितना कष्ट हो रहा है उन्होंने उस बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा केवल अपने भाइयों के बारे में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 पांडव जो है निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, और जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में सोचा वह स्वर्ग में ही अटक जाते हैं। एक क्षण के लिए ही सही पर के बारे में विचार आते ही मोक्ष उनके हाथ से छूट गया। तो विचार करो कि तुम कितनी बार सोचते हो पर के बारे में, तुम पर के बारे में ही सोचते हो, स्वयं के बारे में तो सोचते ही नहीं है। जितना भी सोचते हैं, जितना भी विचार करते हैं, जितना भी मंथन करते हैं, जितना भी विचार करते हैं, केवल पर के बारे में ही चलता है। तो आचार्य कहते हैं पर घर फिरत बहुत पल बीते, कबहु न निज घर आए। दूसरे के घर घूमते घूमते बहुत काल व्यतीत हो गए, अब तो अपने घर लौटाओ, अब तो अपने जीवन को सुधारने की तैयारी कर लो, अब तो अपनी इच्छाओं पर जो है नियंत्रण ला लो, क्योंकि अगर इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं आएगा तो तब तुम्हारी जिंदगी में शुरुआत नहीं हो पाएगा। इसीलिए तपसा निर्जरा, तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन वह तप इच्छाओं से रहित होना चाहिए। ख्याति, लाभ, पूजा की भावना से तप नहीं किया जाना चाहिए। आज देखा जाए भारतवर्ष में एक मुनि ऐसे भी हैं जिनके बारे में आज तक कई लोगों को पता नहीं है, जिन्होंने जो है 70 से ज्यादा उपवास कर चुके हैं,
70 से ज्यादा उपवास कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका नाम भी कोई नहीं जानता है। लेकिन कोई 10 उपवास करता है, पूरे लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि अभी भिंड में विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। और उस चातुर्मास में साधनारत उनके संगस्थ मुनि आराध्य सागर जी महाराज, जो कि आज 55वां उपवास कर रहे हैं। 55 दिन हो गए, हमें तो एक वक्त का पानी नहीं छूटता हमसे, एक वक्त का हमसे जो है रात्रि का भोजन का त्याग करने के लिए कह दिया जाए तो उसमें पसीना आ जाता है। और वह जो है इस चातुर्मास वेला में जो है टोटल ऐसा पता चला है कि 110 उपवास करने वाले हैं। कौन कहता है कि इस पंचम काल में जो है तपस्वी मुनि नहीं हुआ करते हैं, भावलिंगी मुनि नहीं हुआ करते हैं? हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक